A very good afternoon to every one of you. तो मैं अपनी मीटिंग शुरू करूंगा, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। कोई भी किसी को क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड्स रेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे सिस्टम्स की बात करूंगा और यूविल के बारे में बात करूंगा। तो वी आर इन द 21st ईयर ऑफ एजुकेशन। यूविल क्लास जो है वो 2000 से इस्टेब्लिश्ड है। मैं खुद 1998 से पढ़ाता हूं, बट यूविल क्लास का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सन 2000 में, और ये हमारा 21st ईयर ऑफ एजुकेशन है। My name is Vijay Verma. By qualification, I am a Chartered Financial Analyst DBF from ICFAI University, Hyderabad. Plus, I have done MCom with honors degree from MS University, Vadodara. So, we are in this field for pretty long period of time. और कॉमर्स की पूरी नस क्या है वो हमें पता है। एवरी ईयर अराउंड 1500 प्लस स्टूडेंट्स लर्न विद यूविल, यानी हर साल हमारे 1500 से ज्यादा बच्चे होते हैं, जिसमें 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, सीए, सीएस, सारी की सारी डिफरेंट फील्ड्स जो है वो कवर हो गई। कॉमर्स की सारी फील्ड्स कवर हो गई। प्रेजेंटली वी हैव 8 लोकेशंस इन वडोदरा। अभी हमारे वडोदरा में टोटल 8 ब्रांचेस या लोकेशंस है। एक सुभानपुरा ब्रांच जहाँ पे आप सब एनरोल्ड हैं, सेकंड है ओल्ड पादरा रोड पे, थर्ड है निजामपुरा पे, फोर्थ है प्रताप नगर पे, फिफ्थ है कारेली बाग पे, सिक्स्थ है वारसिया पे। और इसके अलावा हमारे 2 कंसेप्ट स्कूल्स चलते हैं। एक शैनन स्कूल गोत्री में चलता है और एक समा में विद्यानी, नवरचना विद्यानी के साथ हमारा टाई अप है। तो टोटल हमारे 8 ब्रांचेस है बड़ौदा में। ऑलमोस्ट एवरी स्कूल हैज टॉपर्स फ्रॉम यूविल। ये आपके साथ में आगे रिजल्ट शेयर करूंगा तब आप देखेंगे। तेजस के टॉप 10 में से 5 to 6 रैंक्स हमारे होते हैं। GREMS के टॉप 10 में से 5 to 6 रैंक्स हमारे होते हैं। रिलायंस स्कूल में से, BHS में से, मदर्स, शबरी, संत कबीर कॉन्वेंट, GPS, GEB, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट, रोजरी, शबरी, सो काफी स्कूल्स जितनी भी बड़ौदा की है उनके टॉप 10 में से एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम्स में 5 to 6 रैंक्स हमारे आते ही है। Excellent team and diversity in courses. We have a staff of around 25 faculties. We have a staff of around 25 faculties plus 80 and more supervisors, coordinators, managers, office boys, peon. So we have a very big organization and big staff over here. And we are blessed that in this COVID, even if any one faculty is not able to take the lectures for pretty long period of time because of not being well, we have a substitute faculty available. हमारे पास और faculties available है, तो बच्चे का कोर्स कभी भी सफर नहीं करेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी टीम है पढ़ाने के लिए। वी ऑलवेज हैव सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अगर कोई भी फैकल्टी बीमार हो जाती है तो दूसरी फैकल्टी रेडिली अवेलेबल रहती है। अभी 12th बैच जो हमारा है वो मार्च और अप्रैल 2022 में उनका बोर्ड एग्जाम्स आएगा। ना इस साल पेंडेमिक था, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल पेंडेमिक होगा या हर साल बोर्ड एग्जाम्स आगे शिफ्ट होंगे। तो मैं आपके साथ जो भी डिस्कस करने वाला हूं वो ये अज्यूम करके कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर इनके बोर्ड एग्जाम्स जो है वो मार्च 2022 में ही आएंगे। और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस साल जो है वो 2 महीने आगे गया, पर आगे का साल 2 महीने आगे ना जाएगा तो वो बोनस। अगर बोर्ड एग्जाम्स 1 या 2 महीने आगे गए तो वो आपके बच्चे के लिए बोनस हो जाएगा, पर हम वो मान के नहीं चल सकते हैं कि अगले साल इनके जो एग्जाम्स है वो मई में ही होंगे, क्योंकि अगर मार्च में हुए तो क्या। तो जैसा एवरी ईयर हमारा नॉर्मली कोर्स चलता है उसी तरीके से हम चलाने वाले हैं। रिड्यूस सिलेबस नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, क्योंकि शायद 12th के बाद आपका बच्चा CA करेगा या CS करेगा या BBA करेगा या MBA करेगा। तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर उसके 11th और 12th के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो उसे आगे सारे के सारे सालों में प्रॉब्लम्स एंड दिक्कत आएगी। इसीलिए हम जो है 100% सिलेबस कराएंगे। रिड्यूस सिलेबस रखा तो भी पूरा कराएंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है कि रिड्यूस सिलेबस अगले साल रखा जाएगा। वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स में पूरे चांसेस है कि अगले साल पूरा सिलेबस ही होगा। बैच जो है इनकी 12th स्टैंडर्ड की हम लोग 26 अप्रैल से शुरू कर देंगे।
26th April, I repeat everyone, 12th standard session of your child 21-22 will start from 26th April 2021. इस महीने की 26 तारीख से हम 12th स्टैंडर्ड की नई बैच शुरू कर देंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन उठेगा कि 11th के एग्जाम्स तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? 11th का हमारा 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हम आपके बच्चों का हाथ जब तक उनकी एग्जाम नहीं होती तब तक थामे रखेंगे। उनकी एग्जाम जून में आएगी तो हम 3 दिन 11th की पढ़ाई करेंगे, 3 दिन 12th की पढ़ाई करेंगे, 3 दिन 11th का रिविजन चलेगा। कोर्स कंप्लीट हो गया तो भी 11th की फाइनल एग्जाम्स तक उसका रिविजन चलेगा। पर 12th का कोर्स 26 अप्रैल से शुरू करना बहुत जरूरी है अगर हमें मार्च 2022 टारगेट रखा है बोर्ड एग्जाम्स का, क्योंकि दिसंबर तक हमें वो सिलेबस फिनिश कर देना होता है। तो एवरी ईयर हम लोग मिडल ऑफ अप्रैल में शुरू करते हैं। इस साल हम 26 अप्रैल से 12th स्टैंडर्ड की वैकेशन की बैच शुरू कर देंगे, जो 28 मई तक चलेगी। ऑलमोस्ट एक महीना वो बैच चलेगी। अब इस बैच के बाद 29 मई से 16 जून तक बीच में वैकेशन होगा, जिसके बीच में एक्सपेक्टेड है कि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स भी आ जाएंगे 11th स्टैंडर्ड के। तो फाइनल एग्जाम्स उनके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वो हफ्ता जितना आराम कर सकते हैं, फिर हम 12th का बैच रीओपन कर देंगे। और अगर आप लोग पेंडेमिक में भी कहीं जाने का प्लान करते हैं, जो होना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, इस साल तो कहीं कोई घूमने जाएगा नहीं, पर अगर कोई प्लान करता है घूमने का तो देखिएगा कि आप वो 29 मई से 16 जून के बीच में ही प्लान। अकाउंट्स में हम ये जो पीरियड है 26 अप्रैल से 28 में, उसमें एक चैप्टर कवर करेंगे, एक चैप्टर अकाउंट्स का कवर होगा। स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर कवर करेंगे, जिसका टोटल वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में 40 मार्क्स का होगा। आई रिपीट, वैकेशन का जो पीरियड होगा 26 अप्रैल से 28 मई के बीच का, उसमें हम अकाउंट्स का एक चैप्टर कवर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर कवर करेंगे। टोटल 40 मार्क्स का जो वेटेज है उनका बोर्ड एग्जाम का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कवर हो जाएगा वैकेशन में। उसी दौरान इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 4 चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसका वेटेज भी 40 मार्क्स का होगा। तो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का और 40 मार्क्स का थियरी सब्जेक्ट्स का, मतलब टोटल 400 मार्क्स में से 20% सिलेबस, 20% सिलेबस हम लोग वैकेशन में कंप्लीट कर लेंगे, जिसका टोटल वेटेज 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में होगा। ये जो टाइम पीरियड होगा 29 मई से 16 जून, उसमें हल्का फुल्का असाइनमेंट दिया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई के टच में रहे। यानी जो एक चैप्टर अकाउंट्स का हुआ है, 3 चैप्टर स्टैट्स के हुए हैं और 4 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स और ओसीएम के हुए हैं, उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ असाइनमेंट देंगे ताकि जब हम वापस रीओपन करें तो वो चैप्टर्स जो है बच्चों के दिमाग में फ्रेश ही रहे, इसलिए उसका थोड़ा सा असाइनमेंट का प्रैक्टिस भी दिया जाएगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, अब 12th स्टैंडर्ड चुकी है, इसीलिए काफी बच्चों का ये और पेरेंट्स का ये मानना है कि हम उन्हें इंग्लिश, गुजराती और कंप्यूटर का भी सपोर्ट दें, जो हम पिछले सालों में देते रहे हैं, 3 साल से दे रहे हैं। यानी हमने नॉर्मली देखा है बोर्ड एग्जाम में कि जब हम अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम के मार्क्स काउंट करते हैं तो बच्चे का परसेंटेज 80 के ऊपर होता है, 82%, 85%, 90% परसेंटेज रहता है। जैसे ही उसमें हम लोग जो है इंग्लिश, कंप्यूटर्स, गुजराती के मार्क्स ऐड करते हैं तो सीधा वो 85 से नीचे ड्रॉप आउट होकर 70-65% हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल परसेंटेज जो बच्चे का है वो गिर जाता है। किन सब्जेक्ट्स की वजह से गिर जाता है? इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड गुजराती। तो इसका सपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, जिसे नहीं करना है वो ना करे। तो इसका जो टाइम है वो एक्स्ट्रा होगा। हमारा क्लास 3:45 से शुरू होता है, तो वीक में 2 दिन इसके बैचेस होंगे, 2:30 to 3:30। अगर ब्रांच पे होता है तो ऑनलाइन होगा तो शायद हम 6:15 के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रांच प्रीमाइसेस पे होगा तो हफ्ते में 2 दिन 2:30 to 3:30 हम लोग ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी एक्स्ट्रा फीस में वॉलंटरीली कवर करेंगे।
क्लासेस जो है इनके मंडे टू सैटरडे चलेंगे और टेस्ट जो है इनके मंडे या ट्यूसडे को होंगे। जिस तरीके से अभी तक हम लोग रखते आए हफ्ते में 2 टेस्ट, वेडनेसडे प्रैक्टिकल और सैटरडे थियरी, उसी तरीके से 2 टेस्ट इनके वीकली चलेंगे। ऑफलाइन हुआ तो ब्रांच पे, ऑनलाइन हुआ तो जिस तरीके से हम लोग जूम पे टेस्ट लेते हैं उसी तरीके से लेंगे। इसमें एक नई चीज भी आएगी जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आई रिपीट, टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आएगा 12th में जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सिलेबस, इनका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है वो आएगा अक्टूबर में। ओके, इनका फर्स्ट टर्म एग्जाम नॉर्मली सितंबर में आता था, तो सितंबर या अक्टूबर में इस साल इनका फर्स्ट टर्म एग्जाम आएगा। उसमें अकाउंट्स में हम लोग क्लास में फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 के भी 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। अकाउंट्स के पार्ट 1 पार्ट 2 2 बुक्स है। आई रिपीट, अकाउंट्स की जो है वो टोटल 2 बुक्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 अकाउंट्स में जो है इनके टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर है, और पार्ट 2 जो अकाउंटेंसी का है उसमें इनके 6 चैप्टर है, मतलब टोटल 13 चैप्टर है सिलेबस में। वो 13 चैप्टर में से 9 चैप्टर हम लोग इनकी फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले कवर कर लेंगे। स्कूल्स के अंदर फर्स्ट टर्म में 100 मार्क्स का पेपर होता है 12th में। बच्चों अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स भी, 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म एग्जाम 50 मार्क्स का नहीं होता है। 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म स्कूल का एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके अंदर पार्ट 1 अकाउंट्स का कवर होगा, 7 चैप्टर्स ही कवर होंगे, पर हम 2 एक्स्ट्रा चैप्टर लेंगे, पार्ट 2 का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, क्योंकि कुछ स्कूलों में पार्ट 2 का चैप्टर 1 भी इंक्लूड करते हैं और पार्ट 1 में से एक आध चैप्टर नहीं रखते। तो हम 9 चैप्टर इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई भी स्कूल में बच्चा पढ़ता हो उसका फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 चैप्टर कवर किए जाएंगे। टोटल स्टैटिस्टिक्स में 9 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर है और सेकेंड पार्ट में 5 चैप्टर है। 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले कवर कर लेंगे। इनकी फर्स्ट टर्म एग्जाम में खाली पार्ट 1 ही आएगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट 2 का चैप्टर 1 आएगा, पर हम फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले पार्ट 1 पूरा कवर करेंगे और पार्ट 2 के भी 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स में टोटल 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर्स है। फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले हम लोग 8 चैप्टर्स कवर करेंगे। एग्जाम में 6 चैप्टर आएंगे पर हम लोग 8 चैप्टर कवर करेंगे। और ओसीएम या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी 11 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट टर्म में 8 चैप्टर कवर करेंगे। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस इनका फर्स्ट टर्म का होता है उसके एडिशन हम लोग 2-2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा कवर करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस जो है फाइनल सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो सके। ये हमारा सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले कवर हो जाएगा। फुल कोर्स जो है वो हमारा दिसंबर एंड क्रिसमस के साथ साथ ओके, सेंटा क्लॉज जो है वो बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी गिफ्ट लेके आएगा, क्योंकि उनका सिलेबस जो है बोर्ड एग्जाम का वो 25 दिसंबर के पहले खत्म हो जाएगा। और इस टाइम खाली एक चेंज होगा कि वो बच्चों के सेंटा क्लॉज जो है वो विजय सर, अभिषेक सर और सुकेतु सर होंगे। और गिफ्ट में हम लोग लेके आएंगे प्रीलिम्स के पहले के एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर्स 100 मार्क्स के। तो जो इनकी प्रीलिम्स एग्जाम जनवरी फर्स्ट वीक में आती है उसमें विजय, अभिषेक एंड सुकेतु सेंटा क्लॉज जो है वो इनके लिए 100 मार्क्स के प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे। क्रिसमस तक जो है इनका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ओके, सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। अब हमारा क्या सपोर्ट रहता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को? देखिए, आपके जो बैच मैंने बताया उसके क्या टाइमिंग्स बताए मैंने? आपके बैच के टाइमिंग्स क्या बताए मैंने? ध्यान है आपका? यस, 3:45 to 6:15। वेरी गुड, परफेक्ट। आपके बैच के टाइमिंग्स है 3:45 to 6:15। अब 6:15 बजे जब इनकी बैच खत्म हो जाती है और अगर आप ब्रांच पे आते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड फैकल्टी होगी जो 8 साढ़े 8 तक ब्रांच पे ही रहती है।
और इनके डाउट्स सॉल्व करने के लिए रेडी रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 6:15 बजे इनका एक बैच खत्म हुआ, हमारा दूसरा 11th स्टैंडर्ड का बैच होगा तो हम दूसरी बैच में चले जाएंगे। बच्चे का डाउट कई बार अनसॉल्व रह जाता है, क्लास में वो शायद डर के मारे कभी पूछ नहीं पाता है, क्लास के बाद हम दूसरी क्लास में बिजी हो जाते हैं तो बच्चे का डाउट सॉल्व ही नहीं हो पाता है। इसीलिए ब्रांच पे हमारी एक अलग फैकल्टी ही रहेगी डेडिकेटेड। कोई भी बच्चे को अगर डाउट है तो 6:15 के बाद वो क्लास के बाद वहां पे रुक सकता है, वो फैकल्टी के पास अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम का डाउट सॉल्व कर सकता है। एवरी डे वो फैकल्टी वहां पे अवेलेबल रहेगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हमारी 25 फैकल्टीज का टीम है, तो एक डेडिकेटेड फैकल्टी खाली डाउट सॉल्विंग के लिए 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहती है। वीडियो लेक्चर्स फैसिलिटी एट क्लास इटसेल्फ फॉर वीक स्टूडेंट्स और दोज हु आर एब्सेंट। हमारे सुभानपुरा ब्रांच पे एक हमने अलग से रूम बनाया हुआ है, क्लासरूम बनाया है, जिसका नाम है दृश्यम रूम। दृश्यम रूम जैसा नाम सजेस्ट करता है, वीडियो लेक्चर रूम। तो मान लीजिए कि आज आपका बच्चा जो है वो सुभानपुरा पे 3:45 to 6:15 का क्लास अटेंड नहीं कर पाया। क्यों अटेंड नहीं कर पाया? जेन्युइन रीजन है, बीमार है, शादी में जाना पड़ा, कोई भी जेन्युइन रीजन है जिसके बारे में पेरेंट्स ने हमें एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया है। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे जब वो क्लास अटेंड करने आएगा तो उसके लिए वो तारे पर जमी पर जैसा हाल होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्योंकि एक दिन का लेक्चर ही मिस हो गया। तो उसे क्या करना है, नेक्स्ट डे 3:45 के बदले 2 या 2:30 बजे ही आ जाना है। और जो वीडियो लेक्चर रूम है वहां पे बैठ के जो पुराने दिन का वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डिंग है हमारे क्लास का, लाइव रिकॉर्डिंग, वो अटेंड करके वो टॉपिक कवर कर लेना है, ताकि जब वो क्लास अटेंड करे तो बाकी सारे बच्चों के साथ हो, उसका कंसेप्ट और बाकी बच्चों का कंसेप्ट एक ही लेवल पे रहेगा। तो जब भी आपके बच्चे का कोई भी लेक्चर मिस होता है और अगर हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो नेक्स्ट डे आपका बच्चा जल्दी आके वो टॉपिक कवर कर सकता है। ऐसी फैसिलिटी हमारे ब्रांच पे है। प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स में, जिसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल, असाइनमेंट प्रैक्टिस भी होगा और थियरी के अलग से आंसर्स दिए जाएंगे। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स, जिसका 20% का वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में, उसका अलग से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक्स और ओसीएम में अलग से बुक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सेक्शन ए 1 मार्क्स, सेक्शन बी 1 मार्क्स, सी के 2 मार्क्स, डी के 3 मार्क्स और ई के 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे। उसके लिए अलग से हर एक बच्चे को बुक दी जाएगी फॉर स्टडिंग फ्रॉम दैट मटेरियल। यू विल लर्न ऐप है हमारा, जो 24/7 बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिससे बच्चे ऑलरेडी लास्ट ईयर भी पढ़ाई कर रहे थे, वीडियो लेक्चर्स वगैरह। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर डाउट होता है तो उसके अंदर वो टॉपिक का, वो क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर अवेलेबल होता ही है, जिसे देख के वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। अभी लर्निंग के जो सिस्टम्स है हमारे यहाँ यूविल में, सबसे पहले स्केड्यूल इज सेंड टू ऑल पेरेंट्स मोबाइल एज वेल एज स्टूडेंट्स मोबाइल ऑन वीकली बेसिस। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनको वीकली स्केड्यूल रेगुलर मिलता है? रेज योर हैंड या थम्स अप। जेस्चर में भी जाके आप कर सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को सिखलाइए प्लीज। ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम नाउ वेयर यू हैव टू ट्रेन योर पेरेंट्स। वेरी गुड। और ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिन्हें नहीं मिलता है? पहले आप अपने हैंड्स जो है वो नीचे कर दीजिए, लोअर योर हैंड्स। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिन्हें वीकली स्केड्यूल टाइम टेबल जो है वो नहीं मिलता है? गौरी के फादर, वरुण शुक्ला के फादर को नहीं मिलता है? आई थिंक मिलता है, गलती से। अरे सर मिलता गलती से रेज हो गया। ओके, तो विधि पटेल के फादर प्लीज अनम्यूट करेंगे। मिलता है, एक गलती से हुआ। ओके, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से आपको 12th में भी एवरी वीक जो है वो मोबाइल पे टाइम टेबल मिलता रहेगा। वीडियो लेक्चर्स के डिटेल उसमें मिलते रहेंगे। लाइव जूम सेशंस टू बी केप्ट टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड ब्रिंग अ रूटीन इन स्टडीज भी मिलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर ऑफलाइन क्लासेस अलाउड रहेगी तो हम ब्रांच पे क्लास लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस अलाउड नहीं रहेगी तो हम जूम पे क्लास लेंगे। 3:45 to 6:15 का इनका जो टाइम है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर ब्रांच पे अलाउ किया गवर्नमेंट ने
तो ऑलरेडी जो बच्चों ने फरवरी से मार्च के बीच में अटेंड किया उन्होंने देखा ही है कि ऑफलाइन क्लास का कितना मजा आता है और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है वो। तो वो हम कंटिन्यू रखेंगे जैसे ही गवर्नमेंट हमें उसकी परमिशन दे देती है। मैराथन टेस्ट एवरी मंथ, अब ये एक नई चीज है, आप सब ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग आप भी ध्यान दीजिएगा। मैराथन टेस्ट होगा बेटा 12th में एवरी मंथ। हर वीक जो आपके 2 चैप्टर्स के 2 टेस्ट होते हैं वो कितने चैप्टर्स के होते हैं? एवरी वीक जो आपका टेस्ट होता है वेडनेसडे और सैटरडे, वो कितने चैप्टर्स का टेस्ट होता है? सर 1 चैप्टर। 1 chapter. यस। यस सर, 1 चैप्टर। अब महीने में एक टेस्ट हम ऐसा रखेंगे, हर महीने में एक टेस्ट कोई एक सब्जेक्ट का जो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा और 4 से 5 चैप्टर उसमें कवर किए जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि सब अगस्त में कोई टेस्ट आता है और अगस्त में हमने अकाउंट्स के 5 चैप्टर्स कवर कर लिए, तो 5 चैप्टर का क्यूमुलेटिव टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट 50 मार्क्स। तो अगर हम लोगों ने जून में अकाउंट्स का रखा तो जुलाई में इकोनॉमिक्स का रखेंगे, अगस्त में स्टैट्स का रखेंगे, सितंबर में ओसीएम का रखेंगे। ऐसा कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट हर महीने होगा जिसमें 5 से 6 चैप्टर कवर किए जाएंगे और वेटेज होगा 50 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटा। वो टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा ताकि पुराने जितने भी चैप्टर्स है वो बच्चे के रिवाइज हो जाए। इस टेस्ट के थ्रू पुराने सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो बच्चे के रिवाइज हो जाएंगे। न्यू टेस्ट सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर सेट। अब ये क्या होगा, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, 30 से 40 एमसीक्यू होंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा आईक्यू और नॉलेज का सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट हो जाएगा और जैसे ही आपने टेस्ट फिनिश किया आपको उसके मार्क्स पता चल जाएंगे इमीडिएटली। जैसे ही आपने टेस्ट फिनिश किया इमीडिएटली आपका क्या स्कोर आया, कितने क्वेश्चंस राइट है कितने रॉन्ग है, स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके का टेस्ट सिस्टम भी हम लोग आने वाले साल में 12th में शुरू करने वाले हैं। फीडबैक सिस्टम ऑलरेडी बच्चों ने देखा है, पूरे साल हम बच्चों को मार्क्स देते हैं पर साल में एक दिन हम लोग ऐसा रखते हैं जब बच्चे हमें मार्क्स देते हैं। तो ऐसा लास्ट ईयर भी हमने किया था, गूगल पे फीडबैक फॉर्म शेयर किया था जिसमें बच्चों ने हमें 10 में से रेटिंग दी थी और उनके सजेशंस भी दिए थे कहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हम ये कभी नहीं मानते हैं कि हमारे में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। हाँ, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस हम लोग जरूर से फुलफिल करेंगे। अभी इनका टेस्ट एंड प्रैक्टिस प्लानर, ओवरऑल पूरे साल में हम लोग 50 से ज्यादा टेस्ट लेंगे। मोर देन 50 टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसके अंदर वीकली, मैराथन टेस्ट मंथली, फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले के पेपर, प्रीलिम्स के पहले के पेपर और बोर्ड एग्जाम के पहले 3 क्वेश्चन पेपर्स 100 मार्क्स के प्रैक्टिस कराएंगे, वो सब इसके अंदर कवर हो गए। एवरी मंथ एंड मल्टीपल चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, मैराथन टेस्ट लिया जाएगा 50 मार्क का। बिफोर फर्स्ट टर्म फुल कोर्स टेस्ट विल बी टेकन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी ये स्कूल में 100 मार्क्स का टेस्ट देने जाएंगे, उससे पहले हमारे यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स का सिलेबस का 100 मार्क्स का टेस्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस करके फिर वो स्कूल में वही टेस्ट देने जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है वो इंग्लिश, गुजराती और कंप्यूटर के टेस्ट भी कवर करेंगे, ऑल 7 सब्जेक्ट्स। और खुशी की बात यह है कि जो बच्चों ने इंग्लिश, कंप्यूटर और गुजराती हमारे यहाँ पे ट्यूशंस ऑप्ट नहीं किया है वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूशन ज्वाइन करना वॉलंटरीली है, लेकिन टेस्ट जो है वो भी बच्चे दे सकते हैं ताकि आपका इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर का कोर्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और ये 3 सब्जेक्ट की वजह से ओवरऑल परसेंटेज आपका गिरना नहीं चाहिए। तो जो बच्चे ट्यूशंस इंग्लिश, कंप्यूटर, गुजराती के ज्वाइन करेंगे उन्हें तो टेस्ट देना ही है, पर जो नहीं ज्वाइन करते हैं वो अगर ये टेस्ट दे के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी ये 3 सब्जेक्ट के टेस्ट दे पाएंगे, हम उन्हें अलाउ करेंगे।
टोटल इनके 105 चैप्टर्स है बेटा, आपके टोटल 105 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है बेटा टोटल? 105। अब ये 105 चैप्टर्स जो है उसके अंदर अकाउंट्स के 13 चैप्टर, स्टैट्स के 9 चैप्टर, ओसीएम और इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर भी आ गए, और इंग्लिश के, गुजराती के और कंप्यूटर्स के चैप्टर भी आ गए। टोटल 105 चैप्टर है इनके सिलेबस में। और साल में दिन कितने हैं बेटा? 365। बेटा आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन से 365 डेज? मुझे एक बात बताओ, अगर मार्च में आपकी बोर्ड एग्जाम आती है, आज अप्रैल तो ऑलरेडी चल रहा है, 12 महीने ही पूरे नहीं हुए, तो 365 डेज पढ़ने के लिए कैसे बचे आपके पास? कौन सा शकुंतला देवी ने ये मैथमेटिक्स निकाला है क्या? किसने निकाला? अगर अप्रैल 26 से भी आप गिनते हैं और आप फरवरी तक, एंड तक भी गिनते हैं, दिवाली की छुट्टियां निकाल दो, छुट्टी तो सबको प्यारी है, क्रिसमस की छुट्टी निकाल दो, सब निकाल दो, तो 250 से ज्यादा दिन पढ़ने के नहीं रहेंगे, 200 से 250 दिन ही पढ़ने के रहेंगे। और वो आप सब जानते हैं कि आपका बच्चा उसमें से भी केवल 100 दिन ही पढ़ता है। 105 चैप्टर तो है। अब ये चैप्टर एक एक बार तो पढ़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, हर चैप्टर कम से कम 2-3 बार रिवाइज तो करना होगा। अगर आप 3 बार भी बोर्ड एग्जाम के पहले हर चैप्टर रिवाइज करते हैं तो 315 चैप्टर रिवाइज करने हैं। अब आप समझेंगे ये क्लास हम अप्रैल में क्यों शुरू कर रहे हैं। 315 चैप्टर रिवाइज करने हैं। एक दिन भी नहीं मिलता है एक चैप्टर के लिए, एक दिन से कम अवेलेबल है एक चैप्टर के लिए, अगर आप पूरा का पूरा टाइम पीरियड गिने तो। इक्वल वेटेज दिया जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स को, सारे के सारे चैप्टर्स को और सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर का भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ताकि उसकी वजह से जो है परसेंटेज ड्रॉप ना हो। डोंट इग्नोर इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड गुजराती और हिंदी। गिव टेस्ट विद थॉरो प्रिपरेशन, डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग एंड लर्निंग एवरी डे। अब यहाँ पे हमें पेरेंट्स की मदद चाहिए होगी, क्योंकि अगर ऑफलाइन चलता है तो पेरेंट्स की कोई मदद नहीं चाहिए और बच्चे किसी की मदद नहीं मांगेंगे, आप मेरी बात का भरोसा रखिए। अगर वो मेरे पास क्लास में सामने आते हैं तो उनके पास खाली एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई करना, और वो 1.5 महीनों में आपके बच्चों ने देख लिया है। जिन्होंने भी फरवरी और मार्च के मिडल तक हमारा क्लास अटेंड किया है, उन्होंने वो देख लिया है कि अगर वो मेरे क्लास में आएगा, मेरे सामने पढ़ेगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन चलता है, मिक्स एंड मैच चलता है, कुछ टाइम भी ऑनलाइन चलता है, तो पेरेंट्स को भी सुपरविजन की जरूरत है। आज जैसे मैं देख रहा हूं इतने सारे पेरेंट्स जो है वो कैमरा के सामने आ गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बाकी के दिन भी ध्यान रखिए कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्या करता है, क्योंकि काफी बच्चों के वीडियो ऑफ रहते हैं। अभी भी देखिए पेरेंट्स के वीडियो ऑफ है, बोलने के बाद भी वो चालू नहीं कर रहे। अब पेरेंट्स ही वीडियो चालू नहीं करेंगे तो बच्चे से तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता हूं। तो वीडियो आपके बच्चे का ऑन होना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि वो कुछ लिख भी रहा है या नहीं लिख रहा है। और आपके सुपरविजन में आपको देखना है कि मोबाइल सामने रखा है, मोबाइल के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, आज सुबह ही मुझे पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि मोबाइल तो सर होता है, आप उसका वीडियो ऑन भी रखेंगे तो वो देखती है या देखता है, पीछे टीवी पे दूसरा गाना चल रहा होता है। आपने तो म्यूट किया है, तो पीछे बच्चे दूसरे गाने को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज आपकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकता हूं। तो यहाँ पे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए आपका बच्चा एवरीडे जूम पे आता है तो रेगुलरली हमारा लेक्चर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं रिमूव कर देता हूं। मैं एक बच्चे को क्वेश्चन पूछता हूं, अगर उसका जवाब नहीं आता है तो मैं उसे जूम सेशन से रिमूव कर देता हूं। उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जितने भी बच्चे यहाँ जानते हैं कि मैं एक बार बच्चे को अनम्यूट करने को बोलता हूं, मुझे उसका पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं देता है, वीडियो ऑफ रखता है, तो मैं उसे अपने क्लासरूम से रिमूव कर देता हूं। बट जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन चलता है तो आपको ही अपने बच्चे का सुपरविजन रखना होगा।
ओके, अनाउंसमेंट्स एंड इवेंट्स। कैरियर काउंसलिंग सेमिनार जो है वो हम लोग रखते हैं दिसंबर या नवंबर के महीने में, जिसमें सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज एंड बाकी कोर्सेज का गाइडेंस दिया जाएगा। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अब आपके मन में भी क्वेश्चंस उठेंगे, मेरा बच्चा सीए करे, सीएस करे, सीएमए करे, बीबीए करे, एमबीए करे, फॉरेन में जाए, फॉरेन स्टडीज करे। तो एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका बच्चा जो भी करेगा 12th के बाद, हम वो सारी की सारी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने हमारे साथ ज्वाइन किया है, मतलब आपका बच्चा 12th के बाद सीए करेगा तो भी हम उसके साथ हैं, सीएस करेगा तो भी हम उसके साथ हैं, बीबीए करेगा तो भी हम उसके साथ हैं, फॉरेन में जाना है तो आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए भी हम उसके साथ हैं, बीकॉम करेगा तो भी हम उसके साथ हैं। तो 12th के बाद के जितने भी मेजोरिटी कोर्सेज है वो सारे के सारे यूविल के बैनर के अंडर चलते हैं। बेस्ट फायदा क्या कि 2 साल से आप हमारे अंडर पढ़ रहे हैं, हमारे सिस्टम्स से वाकिफ हैं, तो आगे भी वही चीजें कंटिन्यू रहेगी। तो पूरा का पूरा सपोर्ट आपको 12th के बाद भी दिया जाएगा। सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए एंट्रेंस, नेशनल, बीबीए नेशनल एज वेल एज बीबीए वडोदरा लेवल, देन क्लैट एग्जाम्स, दैट इज द कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉ का एग्जाम होता है। कैट एग्जाम्स जो है वो एमबीए के लिए होता है। आईएलटीएस जो है वो फॉरेन स्टडीज के लिए होता है, एक्सेट्रा। पार्टनर्ड विद नेशनल प्लेयर टाइम इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे हमारी जो पार्टनरशिप है वो टाइम इंस्टीट्यूट के साथ है, जो इंडिया में नंबर 1 है फॉर दीज कोर्सेज। तो उनके ब्रांड के अंदर हम आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। Separate premises for post-12th courses at K10 Atlantis Complex, which is of 6,000 square feet carpet area. आप लोगों ने बेटा ये वडोदरा सेंट्रल और सेंट्रल स्क्वायर देखा होगा गेंडा सर्कल के पास? Yes, sir. वहां पे एटलांटिस K10 कॉम्प्लेक्स है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप उस साइड से निकलते हैं, जब भी आप उस एरिया से निकलते हैं, तो एटलांटिस K10 जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे एक बार जाके नजर मारिएगा। सेंटर फॉर साइट के पीछे मैकडॉनल्ड्स के ऊपर में हमारा वो इंस्टीट्यूट है कोलेट प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे हम ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, सीए, सीएस, बीबीए एंट्रेंस एक्सेट्रा। अब हमने इसकी अलग प्रीमाइसेस क्यों रखी है? क्योंकि जहां पे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहते हैं उन्हें एनवायरनमेंट प्रोफेशनल ही चाहिए। नॉर्मल ब्रांच में अगर सीए करने वाला बच्चा बीकॉम के बच्चे के टच में आएगा तो बीकॉम का बच्चा उसे क्लास बंक करवा के मूवी दिखाने ले जाएगा, और वो अगर वो कॉम्प्लेक्स में जाके पढ़ेगा तो दूसरा बच्चा भी क्या कर रहा है, या तो सीए कर रहा है या सीएस कर रहा है, वो मूवी में जा भी रहा होगा तो उसे रोक लेगा कि नहीं हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो उसके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमने पूरा अलग एक कॉम्प्लेक्स में 6,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया हुआ है। 3 लाख रुपए उसका हमारा महीने का रेंट है, भाड़ा है, वो हमने लिया हुआ है, जहां पे हम ये सारे के सारे कोर्सेज जो है बच्चे को कराते हैं। Starting CBSE 11th coaching from this year, I am very glad and very happy to make 2 announcements today. आज मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। सबसे पहली अनाउंसमेंट कि अब यूविल क्लासेस नहीं रहा है, अब यूविल क्लासेस हो गया है यूविल प्राइवेट लिमिटेड। इट हैज बिकम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो एक कंपनी बन गया है। तो नेक्स्ट ईयर जो आपको फीस भी देनी होगी वो यूविल के नाम पे नहीं देनी है, यूविल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे देनी है। और सेकेंडली हम लोग जो है वो सीबीएसई का 11th का कोचिंग इस साल शुरू करेंगे। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कोई भी अगर सीबीएसई में बच्चा पढ़ता है तो वो 11th सीबीएसई के लिए हमें ज्वाइन कर सकता है। इस साल से जो है हम सीबीएसई का भी कोचिंग शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको एक एश्योरेंस दे दूं, ये पेंडेमिक के पहले की फोटो है, तो कोई प्लीज स्क्रीनशॉट लेके इसे सोशल मीडिया पे मत डाल दीजिएगा कि यूविल क्लासेस ने इतने बड़े पैमाने पे सेमिनार रखा है। ये जो है वो 2019 के फोटोग्राफ है, जब पेंडेमिक नहीं था। ओके, 2020 में आया, ये 2019 के फोटोग्राफ है। ये आप देखेंगे गांधीनगर गृह में हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग सेमिनार रखा था, गांधीनगर गृह में।
और ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये जो फोटोग्राफ है वो हमारी टीम मेंबर्स है, ये सारे के सारे हमारे स्टाफ, फैकल्टी, टीम मेंबर्स, सुपरवाइजर्स, कोऑर्डिनेटर्स है। ये सेमिनार में सीए, सीएस, बीबीए के सारे ऑप्शंस हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। इसी तरीके से इस साल भी सेमिनार रखेंगे। अगर पेंडेमिक रहा तो ऑनलाइन रखेंगे, पेंडेमिक नहीं रहा और अलाउड हुआ तो इसी तरीके से ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। ये हमारा कोलेट इंस्टीट्यूट जो एटलांटिस स्टेट है, वहां की फोटो है जहां पे सीए के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके के सीए और सीएस और बीबीए के कोर्सेज के लिए आपको वो कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। अच्छा, मैं आपके साथ जो है कुछ रिजल्ट्स शेयर करना चाहूंगा। ये जो रिजल्ट है वो 2019-20 के रिजल्ट है, क्योंकि 2020 के बोर्ड एग्जाम तो अभी मई में होंगे। तो जो लास्ट बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 19-20 के, उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। A1 रैंकर जो है वो एक स्टूडेंट था। पूरे गुजरात में टोटल खाली 5 ही बच्चों का A1 रैंक आया था, उसमें एक स्टूडेंट जो है वो हमारा बच्चा था 12th स्टैंडर्ड में। A2 रैंकर्स टोटल 47 स्टूडेंट्स थे और अबाउ 90% 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे और 80 to 90% स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे और 70 to 80% जो मार्क्स है वो 106 स्टूडेंट्स के हमारे यूविल के बड़ौदा के क्लास में से आए थे। जैसा मैंने आपको बताया, हर स्कूल में 5 से 6 रैंकर हमारे होते ही होते हैं। आप सीनियर्स से भी ये देख सकते हैं। अच्छा, ये ध्वनि मपारा है जिसने सीए का कोर्स किया था, बड़ौदा में फर्स्ट आई थी, ऑल इंडिया रैंक 46 आया था और इसने सीए फाइनल एग्जाम जो है वो मई 2019 में कंप्लीट कर लिया है। सारे के सारे सीए के लेवल्स ये बच्ची ने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो प्रेजेंट अभी बच्चे देख रहे हैं उसमें से भी किसी का फोटो अगले साल आपके जूनियर्स के पेरेंट्स को मैं शायद दिखा पाऊं। परम दोषी जो अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, उसका फाउंडेशन सीपीटी में 2014 में ऑल इंडिया रैंक 9 आया था, आईपीसीसी में वडोदरा में सेकंड रैंक था और सीए फाइनल में वडोदरा में फर्स्ट था और ऑल इंडिया रैंक 37 था। इसके अलावा इस साल के रैंकर्स, फर्स्ट रैंक राज योगेश कुमार पटेल, ऑल इंडिया रैंक 16, सेकंड उमे कुसलुम 39, ऑल इंडिया रैंक, थर्ड सिमरन, ये हमारे सुभानपुरा ब्रांच की ही बच्ची है बेटा, सिमरन विजय कुमार, नाम भी देखिए विजय है, नाम में तो आएगा ही रैंक ऑब्वियसली। सिमरन विजय कुमार ऑल इंडिया रैंक 22, सीए फाउंडेशन, नवंबर 2019, पिछले एग्जाम में फाउंडेशन में इसका जो है वो थर्ड रैंक बड़ौदा में आया और ऑल इंडिया रैंक 22 आया। इसके अलावा सीए फाइनल एग्जाम्स में शील पटेल का फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 48, खुशबू जोशी सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट रैंक, सिमरन चुग, ये इस साल का रिजल्ट है, सीए फाउंडेशन में सिमरन चुग जो है उसका फर्स्ट रैंक आया बड़ौदा में फाउंडेशन में। और सीए इंटर में वापस ये सिमरन महेश्वरी, आप देखेंगे पिछले स्लाइड में भी इसका फोटोग्राफ था, सिमरन विजय कुमार महेश्वरी, वो बच्ची का फाउंडेशन में थर्ड रैंक आया था और इंटर में उसका सेकेंड रैंक आया। तो उम्मीद करता हूं आपका भी फोटोग्राफ यहाँ पे आएगा अगले साल। ये हमारे सीएस के टॉपर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 17, 11, सेकेंड, 23 एंड 8। अब कम्युनिकेशन टू पेरेंट्स हम किस तरीके से करते हैं, आई होप सारे के सारे पेरेंट्स को अटेंडेंस का एसएमएस एवरीडे मिलता है। प्लीज मिलता है तो आप थम्स अप करिए, अगर आपका बच्चा एब्सेंट होता है तो थम्स अप करिए, आपको एसएमएस मिल जाता है अटेंडेंस का। वेरी गुड, सबको मिलता है। उसी तरीके से होमवर्क अगर आपके बच्चे ने इमेज नहीं भेजी है तो भी हम इमीडिएटली आपको मैसेज कर देते हैं। मार्क्स अगर उसके टेस्ट के होते हैं, जैसे ही पेपर्स चेक होते हैं तो बच्चे से पहले बच्चे के पेरेंट्स को उसके मार्क्स इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। और फोन भी आपको डेली आ जाता होगा कि आपका बच्चा एब्सेंट है या आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। अब यूविल ऐप, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे, और ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। कितने बच्चों ने और पेरेंट्स ने यूविल ऐप डाउनलोड कर लिया है? यूविल ऐप कितने बच्चों ने और पेरेंट्स ने डाउनलोड किया है? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। आपने जो डाउनलोड किया है
वो यू विल ऐप है या यू विल लर्न ऐप है? सर यू विल लर्न ऐप। और मेरा क्वेश्चन है कितने बच्चों ने यू विल ऐप डाउनलोड किया है? दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। पेरेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है, जो यू विल लर्न ऐप आपने डाउनलोड किया है वो वीडियो लेक्चर्स के लिए है, उसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं। और एक और मोबाइल एप्लीकेशन है यू विल ऐप, ये पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन में आपके बच्चे की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, उसका डेली प्रेजेंस, होमवर्क कंप्लीशन, टेस्ट के मार्क्स आपको कभी भी देखने हैं तो ये ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही यू विल ऐप आप ओपन करेंगे तो उसमें आपके बच्चे का अब तक का पूरा प्रेजेंस आ जाएगा, अब तक का होमवर्क का डिटेल आ जाएगा, अब तक के हर चैप्टर के सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे ग्राफ के साथ और रैंक के साथ, कि अगर मेरे क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं तो उसका कौन सा रैंक है, फर्स्ट, सेकंड के 78th रैंक। आज का आज आप लोग ये ऐप डाउनलोड करें, खाली यू विल ऐप। यू विल लर्न ऐप अलग है, खाली यू विल ऐप है इसका नाम। अब ये क्यों हुआ है उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। जैसा मैंने बताया कि पिछले साल पेंडेमिक के कारण हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नहीं मिल पाए थे। अगर हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मिलते तो मैं वहीं के वहीं ये ऐप सारे पेरेंट्स के थ्रू डाउनलोड करवा देते। हर साल हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे मिलते हैं और पेरेंट्स को वहीं ऐप डाउनलोड करवा देते हैं, पर इस साल चूंकि हम नहीं मिल पाए वो ऐप ज्यादातर पेरेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया। तो सारे के सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आज का सेशन कंप्लीट होगा आप सबसे पहले कौन सा ऐप डाउनलोड करेंगे? यू विल ऐप। और यू विल ऐप में जाके आप अपने बच्चे के मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पे मिल जाएगी। अब तक का प्रेजेंस, एब्सेंस, हर टेस्ट के मार्क्स, उसका ओवरऑल प्रोग्रेस ग्राफ और हर टेस्ट में उसका रैंक जो क्लास में है वो वहां पे आपको उसमें मिल जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से वो मोबाइल एप्लीकेशन है कि टुडे कौन से सब्जेक्ट का क्लास है वो आपको उसमें दिख जाएगा। अगर हमने कोई असाइनमेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी वो एप्लीकेशन में रहेगी। ये देखिए इकोनॉमिक्स में 3 से 4 का था और बच्चे का 100% प्रेजेंस है। स्टैटिस्टिक्स में क्या टाइमिंग था क्लास का, कितना प्रेजेंस है। ये उसके सब्जेक्ट के मार्क्स 20 आउट ऑफ 30। आप देखेंगे ग्रीन कलर में उसका रैंक दिखेगा, 20th रैंक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको ये ऐप में मिल जाएगी। और इस तरीके से उसका अटेंडेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि वो 29 अगस्त को एब्सेंट है, होमवर्क कंप्लीट किया है, प्रेजेंट है, सारा का सारा डिटेल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं, एक यू विल ऐप और एक यू विल लर्न ऐप। यू विल ऐप में आपको सारे बच्चे की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू विल लर्न ऐप पे उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपसे कि पेंडेमिक तो चल ही रहा है, तो जो भी हमारी क्लास की कैपेसिटी है हम उसकी 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर पाएंगे। उसकी 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर पाएंगे मतलब 50-55 स्टूडेंट्स ही ले पाएंगे। और प्रेजेंटली मेरे ऑलरेडी 70 से 78 स्टूडेंट्स है 11th में। तो एडमिशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, 50% सीट्स ही हम लोगों ने क्रॉस कर दी। आप सीटिंग अरेंजमेंट जब बुक करने आएंगे तो 50% सीट्स हमने क्रॉस कर दी है, पेंडेमिक के कारण वो हम उनको नहीं बिठाएंगे। और आज जो सुबह में मैंने पीटीएम किया है उसके बाद 7 बच्चों ने एडमिशन सुबह ही कंफर्म कर दिया है। 7 स्टूडेंट्स जो पेरेंट सुबह आए थे पीटीएम अटेंड करने, उन्होंने आज का आज ही उनके बच्चों का एडमिशन कंफर्म कर दिया है। तो आगे की जो सीट्स है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है। फर्स्ट बेंच जो है, सेकंड बेंच जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स रहेगा, तो जब भी आप फीस स्ट्रक्चर और फॉर्म लेने आएंगे आप आके अपने मर्जी की सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेंडेमिक है इसलिए हम चाहेंगे कि आप आके अपनी सीट देख ले कौन सी आपकी होगी। और एक और बात आपसे बता दूं कि ऑनलाइन पूरे साल नहीं चलेगा, ऑफलाइन चालू होगा ही होगा। और इस साल ऑफलाइन चालू होगा तो कोई बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबकी पूरी की पूरी फीस पेड है, तो सारे के सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे ही आएंगे। इसलिए आपके साइड से भी ये बेनिफिट रहेगा कि आप हिचकिचाएंगे नहीं,
कि मुझे मेरे बच्चे को ऑफलाइन भेजना है कि नहीं भेजना है, क्योंकि फीस तो एक ही है, तो बेशक आप अपने बच्चे को ऑफलाइन पढ़ने भेजेंगे ही भेजेंगे। तो जब भी आप सीट्स सिलेक्ट करते हैं, एडमिशन लेने आते हैं, आपके प्रेफरेंस की सीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये एडमिशन बाहर वालों के लिए भी ओपन है, तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप लेके आना चाहते हैं तो उन्हें भी आप बता सकते हैं, पर पहले आप अपना एडमिशन आके सिक्योर कर लीजिए, फिर आप अपने फ्रेंड्स को ये कम्युनिकेट करिएगा। इतना ही है आज के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में किस तरीके से ऑपरेट करने वाले हैं, और कल ब्रांच पे आके आप लोग जो है एडमिशन फॉर्म और फीस स्ट्रक्चर ले जा सकते हैं।